मैं इस टाइम पे कोहे दूर पे हूँ, वो पहाड़ जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई थी। कहा जाता है कि इस मकाम पे अल्लाह ताला की तजल्ली पड़ी थी, उसकी वजह से इसका रंग काला हो गया है। अब अल्लाह आलम इस चीज़ का कोई हदीस या कुरान में ज़िक्र नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन का, ये लोग बता रहे हैं यहाँ पर। और ये पहाड़ की चोटी पे एक छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है और लोगों का कहना है कि यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गुजारे। 7,500 फुट की बुलंदी पे मैं आज आया हूँ आप लोगों को कोहे तूर का वाक़या सुनाने के लिए और इस जगह की ज़ियारत करवाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आपके भाई ने कोहे तूर जो है वो सर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 7,500 फुट की बुलंदी पे हूँ मैं इस टाइम पे। टेम्परेचर जो है वो -7 है और इस टाइम पे यकीन माने कि रोंगटे बिल्कुल खड़े हुए हैं और मैं वही सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात यहाँ पे खुद आई थी और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चुना था नबूवत के लिए। तो इस मकाम पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बने थे और वाकई में ये जो एक पूरा वाक़या पेश आया, यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है। यहीं पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि अपने जूते उतारो और उसके बाद उनको कहा था कि अब ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि मेरा जो है वो रिसाला लेकर और मेरा मैसेज लेके पूरी दुनिया को और फ़िरौन की हुकूमत को जो है वो पहुंचाना है। और ये वही मकाम है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि अपनी लाठी को मारो और जैसे उन्होंने लाठी मारी तो उस जगह सांप निकल आया और अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अपना हाथ अपने गिरबान में डालो और जैसे उन्होंने अपने गिरबान में डाला, हाथ दिल के पास रखा, जब बाहर निकाला तो उसमें रोशनी थी। तो ये सारा वाक़या इसी जगह पे हुआ था। तो यकीन माने बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला ने इस मकाम पे मुझे लाके खड़ा कर दिया। तो चलिए मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, यहाँ की ज़ियारत करवाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो एक व्यू है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आधा इमोशनल हूँ और आधा जो है मैं खुश हूँ। तो चलें, मुझसे कैमरा भी पकड़ा नहीं जा रहा, आपको थोड़े से जो है ना वो इर्द गिर्द के पहाड़ दिखाता हूँ और ज़ियारत करवाता हूँ इस जगह की। माशाल्लाह तबारकल्लाह, कोहे तूर 7,500 फुट की बुलंदी से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ साथ तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब ये खूबसूरत नज़ारा मेरे साथ देख रहे हैं। सूरज तुलू हो रहा है और आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं वो किस तरीके से फैल रही हैं। बहुत मुक़द्दस जगह है, बहुत दफ़ा कुरान में इस चीज़ का ज़िक्र है। सूरह अल-कसस में जो है वो पूरा वाक़या बयान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारा जो है वो सीना पहाड़ी सिलसिला है और जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जो है वो वाक़या पेश आया था एग्जैक्टली। अभी मैंने अपने गाइड से पूछा है और मेरे पीछे जो है ना पूरी रेंज आप देख सकते हैं, जो एक सिलसिला है जबल सीना का जिसका कुरान में भी जिक्र है। तो यकीन माने एक टाइम पे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं जो है वो इस जगह पे पहुंच चुका हूँ। यकीन माने बहुत ही ज़्यादा मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ। एक तो सर्दी बहुत है, कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा, इट्स अराउंड -7 अभी, तो जिसकी वजह से जो है ना वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। यही वो पहाड़ी सिलसिला है जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में चलते हुए आ रहे थे और जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने दूर से आग का अंगारा देखा। तो सोचा कोई मुसाफिर होगा तो जाके रास्ता पूछ लेता हूँ। तो जैसे ही वो करीब गए तो एक मुबारक जगह, मुक़द्दस जगह में दरख्त के पीछे से आवाज़ आई कि ए मूसा, मैं हूँ अल्लाह,
तमाम जहानों का परवरदिगार। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अपनी लाठी ज़मीन पर फेंक दो। तो जैसी हज़रत मूसा ने अपनी लाठी नीचे फेंकी तो वो हरकत करने लग गई और हरकत करते करते सांप बन गई। हज़रत मूसा ने जब ये मंज़र अपनी आंखों के सामने देखा तो वो भाग गए और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो आवाज़ आई, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना हाथ अपने गिरेबान के अंदर डालने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने अपना हाथ गिरेबान में डाला तो वो एकदम से रोशन हो गया। ये देख के वो और ज़्यादा घबरा गए। तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ये हाथ अपने सीने से लगा लो, इससे तुम्हारा खौफ कम हो जाएगा। तो वो जैसे उन्होंने अपने सीने से लगाया तो वो थोड़ा सा सुकून में आ गए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 2 दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं फ़िरऔन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। आयत नंबर 32 सूरत अल-कसस की पूरा वाक़या बयान कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि तुम्हें वापस मिस्र जा के फ़िरऔन और उसके दरबारियों को इस्लाम की दावत देनी है। तो चलें मैं अब आप लोगों को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रातें गुजारी। अब अल्लाह आलम ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ है, लेकिन कहा यही जाता है। इस चीज़ का सबूत जो है वो आपको हदीस या कुरान पाक में नहीं मिलता कि एग्जैक्टली कौन सी जगह थी, लेकिन मैं जहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ बहुत सारे लोगों का मानना है कि उस कमरे में, जो कि अब मस्जिद बनाई गई है, थोड़ी देर में आप देखेंगे, उस मस्जिद के अंदर या उस कमरे के अंदर, उस टाइम पे तो मस्जिद नहीं थी, लेकिन उस जगह के अंदर जो है, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं एक छोटा सा कमरा, इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रातें गुजारी। यहाँ पे अपने परवरदिगार की इबादत की और यहाँ पे वो रुके थे। लाइट जला के ज़रा मंज़र दिखाता हूँ। तो ये है मंज़र अंदर का। इसके साथ साथ बहुत सारे मज़ाहिब, 2 मज़ाहिब, सॉरी इतने ज़्यादा मज़ाहिब नहीं है, 2 मज़ाहिब, क्रिश्चियनिटी और जो यहूदी मज़हब है, वो भी इस चीज़ पे जो है वो यकीन रखते हैं। तो उन्होंने भी अपना एक आगे चर्च बनाया हुआ है। थोड़ी देर के बाद अगर मुझे मौका मिले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा साइड के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने अपना चर्च बनाया हुआ है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है इन दोनों मज़ाहिब का भी। ये वो मकाम है जहाँ पे अल्लाह ताला की तजल्ली पड़ी थी। अल्लाह आलम कि ये बात कितनी सच है, क्योंकि हदीस और कुरान से इस एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यहाँ के मकामियों को कहना है कि ये पत्थर काला है। तो ये काले होने का इसका रीज़न यही है कि इस पे अल्लाह ताला की तजल्ली पड़ी थी। वो नूर, वो गज़ब इतना था कि उसकी वजह से ये पत्थर काला हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देख नहीं सके थे। तो चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक आती रहेंगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको और भी जो ज़ियारत हैं यहाँ पर, उनकी वीडियोस भी बनाकर जो है वो देता रहूँ। कोहे तूर को खैराबाद कहते हुए मुझे अब अपनी अगली मंजिल की तरफ जाना है। इस मुक़द्दस मकाम से रुखसत होने के बाद मैं एक अगले मुक़द्दस मकाम पे जाऊँगा। मैं आप लोगों को उस दरख्त की ज़ियारत करवाऊँगा जिसके पीछे से अल्लाह सुब्हाना व तआला की आवाज़ आई थी। जैसा कि मैंने आपको पूरा किस्सा बताया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया था, जो जिस दरख्त के पीछे से आवाज़ आई थी अल्लाह ताला की, मैं उस दरख्त की ज़ियारत आपको अगले व्लॉग में कराऊँगा। तो इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द मैं वो व्लॉग अपलोड करूँगा और उस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत अपने साथ आप लोगों को भी कराऊँगा।